गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वो सुबह कभी तो आएगी में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं सारा दिन बिजी रहती हूँ। आज शाम को जब मैं घर वापस आई और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही थी तो मुझे कुछ फ़ोटो मिल गई। तो मुझे लगा क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ उनको शेयर करूं और अपने ससुराल पक्ष के कुछ लोगों से आपको भी मिलवा दूं। तो आज के ब्लॉग में मैं मिलाने वाली हूं आप लोगों को अपने हस्बैंड से और ससुराल के कुछ अन्य लोगों से। फ्रेंड्स, अभी बहुत कम फ़ोटो मुझे मिली हैं, अभी और भी बहुत सारी फ़ोटो कहीं रखी होंगी, वो मैं आगे के किसी ब्लॉग में शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आज आप लोग भी मिल लीजिए मेरे हस्बैंड से और मेरे ससुराल के कुछ सदस्यों से, और थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ आप लोगों को उनका। तो ये है मेरे हस्बैंड और साथ में मेरा भतीजा। ये उस समय का फ़ोटो है जब मेरे हस्बैंड आखिरी बार मेरे घर आए थे और मेरे घर पर ही ये फ़ोटो ली गई थी। और ये है मेरी बड़ी ननद जी। ये जब मैं आखिरी बार अपने हस्बैंड के साथ सूरत इनके घर गई थी इनकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए, और ये अपनी बेटी के रिसेप्शन में जा रही थी। उस समय 4 व्हीलर के अंदर का रास्ते का फ़ोटो है ये देखिए फ्रेंड्स। और अब मिलिए मेरी उस महान ननद से जिसकी वजह से मुझे लाइफ में बहुत सारी परेशानियां पहले भी उठानी पड़ी और अब भी उठा रही हूँ। हमारी इस ननद ने ना तो अपनी शादी की और ना ही अपने किसी भाई का घर बसने दिया। इनको दौलत से बहुत प्यार है। ये सारे भाइयों की प्रॉपर्टी और माल जेवर रुपया पैसा सब कुछ अपने अंडर में रखती हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये साथ में कौन है जो इनकी टीका कर रहा है। तो ये मेरी शादी के टाइम का फ़ोटो है। मेरे पिताजी इनका सम्मान कर रहे हैं, उसी समय का ये फ़ोटो है। इनकी और कोई भी पिक मेरे पास नहीं है। तो फ्रेंड्स, अपनी इस महान ननद की मैं जितनी भी तारीफ़ करूं उतनी कम है। इन्होंने किसी भी बहू को कभी घर में नहीं टिकने दिया और अकेले ही हमेशा राज्य किया है। मेरी शादी के कई वर्ष पहले से ही घर में इनका राज्य चल रहा था, क्योंकि मेरी सास बेड पर थी। फ्रेंड्स, मेरी सास का सन 18 में देहांत हो गया और उसके बाद से तो ये घर की मुखिया समझ लीजिए या मालकिन समझ लीजिए या सर्वे सर्वा समझ लीजिए, यही सब कुछ है। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर को बचाने की कोशिश में सफल नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही मेरे हस्बैंड में थोड़ा सा भी सुधार आता था ये उनको मेरे खिलाफ़ भड़का देती थी और वो फिर से पहले जैसे हो जाते थे। शुरू में तो ये मेरी सास को भी मेरे खिलाफ़ भड़का देती थी, पर धीरे धीरे मेरी सास को समझ में आ गया था कि ये क्यों उन्हें मेरे खिलाफ़ भड़का देती हैं, तो उनमें सुधार हो गया था। फ्रेंड्स, जब हम पति पत्नी एक दूसरे के लिए कभी भी गिफ्ट भी ले आते थे तो इनके लिए बहुत ही सिर दर्द हो जाता था। इन्हें बहुत ही तकलीफ़ और बहुत दर्द होता था और ये मेरे को तो ये भी बोल देती थी कि बस तुम दोनों ज़िंदगी भर यही करना, एक दूसरे को सजाते रहना, तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है। फ्रेंड्स, मेरी इस ननद को ये भी लगता है कि दुनिया की हर चीज़ को रुपयों से ख़रीदा जा सकता है, न्याय को भी ख़रीद सकती हैं मेरी ननद रुपए से। इनके बारे में मैं जितना भी बोलूं कम ही पड़ जाएगा। तो अब मिलिए मेरे भतीजे गौरव से, यानी कि मेरे बड़े जेठ के लड़के से। ये साहब लगभग इस समय अंडर 30 होंगे और इन्होंने ही मेरे हस्बैंड का संस्कार किया था। ये बालिग हैं, मगर इन्हें ये पता नहीं था कि चाचा जी की वाइफ भी है
और वाइफ को खबर देनी चाहिए या वाइफ से परमिशन लेनी चाहिए। इनका कहना है कि मैंने बुआ के प्रेशर में यानी कि मेरी महान ननद के प्रेशर में चाचा जी का संस्कार किया। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी लाइफ की जर्नी में इंटरेस्ट हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, और हाँ, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि मौसम चेंज हो रहा है, अपनी फैमिली और अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए बाय।